कि मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें जो मिला है उस पर सब्र नहीं आता, जो मिला है उसको हम भोग नहीं पाते हैं। कहा है मोह रूप मृग तृष्णा जग में। जग में क्या है? मोह रूप है। जग कैसा है? मोह है। और मोह क्या है? तृप्ति का नहीं होना मोह है। मोह के दो परिवार हैं। मोह के परिवार में दो बेटे हैं, एक तृष्णा है और एक अतृप्ति है। तृष्णा और अतृप्ति देखने में एक सी लगती है, लेकिन जो मिलता है उसको हम भोगते नहीं, और जो नहीं मिलता उसके लिए बहुत दौड़ते हैं। आदमी जीवन भर दौड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। आदमी तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है। आदमी दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। आदमी तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है। आदमी दो रोटी, दो धोती, तीन गज कच्ची जमीन, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर तीन मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम घटिया, अंत में अर्थी पर फोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, मौत को ये छोड़ता है आदमी। हर इंसान को ज्ञान आता है, जब कोई मर जाता है तो एक क्षणिक ज्ञान आता है कि एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन सच बताना उस ज्ञान को हम स्थायी रहने देते हैं क्या? किसी की गाड़ी देख ले, किसी का बंगला देख ले, किसी के पद देख ले तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हमें भी चाहिए। एक बार परमेश्वरी को देखकर, एक बार परमेश्वरी को देखकर एक ख्याल आया क्या कि ये पद भी मुझे चाहिए। इस पद के बिना तो संसार में और कितना जन्म मरण करूँगा। लोग कहते हैं कि मोह को छोड़ना है, छोड़ना है, कब छोड़ोगे? मोह का नाम, मोह का तो सिर्फ इतना है कि हम आनंद में जिए। आनंद में वो जीता है जो संतुष्ट होता है, और मोही व्यक्ति जीवन भर जोड़ता है लेकिन छोड़ता है। आज लोग बहुत इंतजाम कर रहे हैं अपने जीवन का, लेकिन चेतना का भी कभी इंतजाम किया होता। आज हमने मकान, दुकानें, बहुत इंतजाम किए, बैंक बैलेंस किया है, लेकिन जो धर्मात्मा होता है, जो पुण्यात्मा होता है, जो वेद विज्ञानी होता है, वह चेतन का नहीं, इस चेतन का इंतजाम करता है। चेतना को चेतन में लगाकर उद्गामी बना देता है, और व्यक्ति को धन मिले ये जरूरी नहीं, पद मिले जरूरी नहीं, पैसा मिले कोई जरूरी नहीं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मिलेगा वो भी छूटेगा। लेकिन जो चेतना को उद्गामी बनाता है, जो चेतना को परमात्मा की आराधना उपासना में लगाता है, वो एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाता है। आज हम लोग कहते हैं अपनी आत्मा अपनी है, अपनी आत्मा अपनी है, ये भी किताबों में पढ़ दिया होगा, लेकिन कभी हमारे अनुभव में नहीं करता है। हम आत्मा की अविनाशी होने की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई बात आ जाए मौत की तो हम तुरंत डर जाते हैं, क्योंकि हमने मौत की बातें सिर्फ सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, लेकिन अब कभी अनुभव में नहीं आई हैं। जो अनुभव में इसलिए नहीं आने देते, हम आने ही नहीं देते हैं। हम पुण्यशाली इसको समझते हैं, छोटे मकान से बड़ा मकान बना लेते हैं, कम सोने से ज़्यादा सोना खरीद लेते हैं, लेकिन कनक कनकते सौगुणी मादकता दिखाए, या खाए हो रहा है सब पाए हो रहा। धन से कभी तृप्ति होती तो आज तक सारे सम्राट मोक्ष चले गए होते। धन से कभी तृप्ति नहीं होती, धन तो तृप्ति लाता है, लेकिन परमात्मा की आराधना का रस एक बार आ जाए। धर्मात्मा तो कहता है, पुण्यात्मा सम्यग्रस्त जी तो कहता है कि मैं भगवान तुम्हारा भक्त होकर, सम्यग्रस्त कहता है तुम्हारा भक्त होकर चाहे मैं गरीब रहूं, दरिद्र रहूं, कुछ भी रहूं, लेकिन तुम्हारे चरण चाहिए। धर्मात्मा तो कहता है कि जहाँ परमात्मा के एक बार चरण आ जाए, उनकी तरफ मेरा आचरण बढ़ जाए, मेरी दृष्टि मेरा नजरिया वैसा हो जाए, उसके बाद दुनिया की कोई दिक्कतें, कोई परिश्रय, कोई उत्सर्ग, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ धर्मात्मा होता है वहाँ पर महोत्सव होता है, उसकी मौत तो कल्याणक हो जाती है। आपने देखा होगा सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया गया, चढ़ा तो दिया लेकिन मारने उनकी हाथ में बात नहीं थी,
क्योंकि करें सेव ताकि करें देव सेवा, सुने मैंने सोई लहे ज्ञान मेवा। एक श्रावक होकर भी अष्टमी और चतुर्दशी संसान में ध्यान करते थे, ये अभ्यास करते थे कि वास्तव में पर पदार्थ मेरे नहीं है, मेरा तो एक आत्मा अकेला है। लेकिन आज का इंसान जिंदगी भर पदार्थों को जोड़ने में लगा देता है जीवन को, लेकिन अपने आप को, अपनी चेतना को कभी ध्यान नहीं देता है। सिर्फ हम बात कर लेते हैं मंदिरों में आकर, जब सामायिक पाठ पढ़ते हैं तो रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान 4 गति से दुखों से निकालो, भगवान 5 पापों से बचाओ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत अपराध किए हैं। लेकिन कब तक करते रहोगे? रोज कहते रहोगे, रोज करते रहोगे, कभी एक बार जागरण आ जाए। आज तक हमने पर पदार्थों में अपना सुख माना है। मकान बड़ा हो जाए तो सुख मान लेते हैं, मकान को अपना मान लेते हैं, कपड़ों को अपना मान लेते हैं, गाड़ियों को अपना मान लेते हैं, परिवार को अपना मान लेते हैं। जितना जितना मैं बढ़ता है उतना हमारा अहंकार बढ़ता है। या तो हम लोगों के होते हैं या लोग हमारे होते हैं, इसमें हमारा बहुत पुण्य समझते हैं हम। जितना अधिकार कर सके, जितना दबा सके किसी को आदमी सोचता है उतना मुझे हुकूमत मिली है, सच्ची हुकूमत, आत्मसत्ता को पाना है। एक व्यक्ति सुबह सुबह सम्राट के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि राजा मेरा थोड़ा सा काम कर दो, मुझे कुछ दे दो। राजा ने विमान से कहा, अरे क्या चाहिए तू बोल, मेरा दरबार कोई भिखारियों का दरबार नहीं, ये सम्राट का दरबार है। उसने कहा मेरे कटोरे में कुछ दे दो, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरा कटोरा पूरा भरना, मैं पूरा कटोरा लेकर नहीं जाता हूँ। राजा ने कहा चिंता क्यों करता है, तेरा कटोरा पूरा हीरों से भर दूंगा। उसने कहा हीरे से भरो, मिट्टी से भरो, किसी चीज से भरो, लेकिन मेरा कटोरा पूरा कर देना। राजा ने कहा कर दूंगा, क्या बात है। और अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा इसका कटोरा हीरों से भर दो। ये भी क्या याद करेगा कि किसी सम्राट के यहाँ गया था और हीरों से कटोरा भरा था। आज तक लोगों ने इसके कटोरे में रुपए पैसे डाले होंगे, आटा दाल चावल डाला होगा, लेकिन तुम इसे हीरों से भर दो। क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं जैसा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो कोई देख ले। अहंकार का मजा इसी में कि कोई देख ले और कोई कहे वाह आप जैसा कोई नहीं है, यही तो अहंकार। जबकि हमारी आत्मा वास्तव में सबसे न्यारी है, लेकिन इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। वैसे ही सम्राट ने भी कहा इसका कटोरा हीरों से भर दो, और हीरे लाए गए उस कटोरे में डाले, कटोरे में समाप्त हो जाते थे। हीरे लाए गए, सोना लाया गया, चांदी लाई गई, कपड़े लाए गए, अनाज लाए गए, लेकिन जो भी डाला जाता था कटोरे में जाते ही समाप्त हो जाता था। और गांव में पूरी चर्चा फैल गई, सुबह से लोगों का आनंद तांता लग गया, शाम तक तो पूरा शहर एक जगह एकत्रित हो गया। क्योंकि आज तक सम्राट से सम्राट हारे थे, सम्राट से सम्राट हारते हुए देखे गए थे, लेकिन आज एक भिखारी से एक सम्राट हार गया था। और शाम होते होते राजा थक गया और राजा भिखारी के सामने हाथ जोड़कर बोला कि अब मैं हार गया, तुमसे मैं कटोरा नहीं भर पाऊंगा, लेकिन तुम ये बता दो कि तुम्हारा कटोरा है किस चीज का। मैंने जो डाला, जो भी जेवर हो, रुपये हो, पैसे हो, हीरे हो, वस्त्र हो, कितनी चीजें डाल दी, सब कुछ मेरा तो राजमहल खाली हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बता, सिर्फ ये बता दो कौन सी जादू कटोरा है। वो हंसने लगा और कहने लगा राजन ये जादू का कटोरा नहीं, मैं शमशान से निकला, वहाँ एक मानव की खोपड़ी पड़ी थी, मैंने सोचा इसे ले लूँ साथ में, और ये मानव की खोपड़ी है कि कुछ भी भर दो, कितना भी भर दो, कभी तृप्त नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कैसा आदमी था कि उसका कटोरा तृप्त नहीं हुआ। हमारे जीवन का कटोरा भी कभी तृप्त होता है क्या? हम भी जीवन में चाहे पद हो, चाहे पैसा हो, चाहे रुपये हो, चाहे इज्जत हो, पद हो, हर चीज से सोचते हैं हम कुछ बड़े हो जाएंगे। जबकि जितना जितना छोड़ते जाओगे उतने बड़े होते जाओगे। यदि तुम मोह से जुड़े हो, अखंड आत्मा, अविनाशी आत्मा का एहसास नहीं हो सकता है, अपने आप को किसी पदार्थों से नहीं जोड़ रखा है, तुम्हारी आत्मा भी ऐसी ही है। यही हाल हमारा है। हमने इतनी सारी चीज़ों से अपने आप को ममत्व बना रखा है, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। मैं कब
जितना अपने आप को अच्छा समझता है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमें तृप्ति क्यों नहीं होती, हमें जो मिलता है वो क्यों नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि हमें दूसरे की पत्नी सुंदर लगती है, दूसरों का बेटा गुण वाला दिखता है और दूसरे का मकान सुंदर दिखता है। सभी लोग यहाँ हंसते हुए मिलते हैं। आप सुबह सुबह किसी से मिलते हैं, लोग कहते हैं आपको राम राम, बड़े मजे में हो, आप दिख गए, लेकिन आपने कभी सोचा जो आपको कह रहे हैं मजे में है, आपकी कृपा है, उससे कुछ मजा है, उससे भी किसी दूसरे में सुख दिख रहा है। अपने आप में कभी कोई सुख देखता ही नहीं, और जो अपने आप में सुख देख ले वो परमात्मा को धन्यवाद देता है। उसका दिन प्रत्येक दिन महोत्सव बन जाता है, उसका प्रत्येक दिन त्योहार हो जाता है। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा भेद विज्ञान है। हमारे और आपके जीवन में भी वो घड़ी आए जब हम परमात्मा को कह सके कि धन्य जन्म मेरो भयो करण लगो तुझसे। भगवान मेरा धन्य जीवन हो गया, धन्य जन्म हो गया। आज तक मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा था और मेरे को अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। जिनवर को देखने से शांति प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना को, तन से जिसका एक नहीं हो सकती मित्रों से कैसे, चरण दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कितनी सुंदर बात कही है विद्याताचार्य ने कि तन से भी जिसका एक नहीं हो, जो दिन रात हमारे साथ तन साथ रहता है, उससे भी हमारा एकत्व नहीं है। क्योंकि एकत्व तो सिर्फ जिनेंद्र देव को देखने से उन्हें एहसास होता है कि मैं भी एक पत्थर हूँ, और परमात्मा की दृष्टि जब पड़ती है तो एक पत्थर में परमात्मा हो जाता है। जब किसी स्वर्णकार के सानिध्य में जाओगे तो सोना को शुद्ध करने की कला सीख जाओगे। लोग सोचते हैं सोना अग्नि में जलता है, सोना नहीं जलता है, जो कचरा होता है वो जलता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि कुमार मिट्टी को तोड़ता है, तोड़ता नहीं है, तोड़ने के लिए मिट्टी को रूप देने के लिए मिट्टी के कणकों को अलग करता है। इसी प्रकार से बीज भी कभी वृक्ष में बनना हो, बीज को वृक्ष बनना हो तो उसे भूमि में जाना पड़ता है। आत्मसात करने के लिए उससे पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर उठता है। हमारा जन्म एक बीज की भांति है। संभावना है किसी का जीवन महोत्सव बनता है, किसी का जीवन मातम बनता है, किसी का जीवन वृक्षों की भांति फलता है, और किसी का जीवन श्राप अभिशापों की तरह दुखित रहता है। वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो हम परमात्मा को देखकर ये ध्यान करें, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, मेरा स्वरूप भी मोह करना किसी परिवार से ऊपर है। परिवार में रहूँ लेकिन परिवार का होकर ना रहूँ। परिवार पार करता है, हमारे जन्म के साथ ही ना जाने कौन कौन रिश्ते बन जाते हैं, और मरण के साथ आदमी फोटो में लटक कर रह जाता है। हम फोटो में नहीं, हम भगवान की तस्वीर को, भगवान के गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, और हम भी इसी जन्म से परमात्मा बनेंगे। क्योंकि कहते हैं भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, और नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। वास्तव में ये नहीं कि हम मंदिर में आकर धर्मात्मा हो जाए, मंदिर में आकर बैराग भावना पढ़ लें और 12 भावना पढ़ लें। 12 भावना हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। हम खाते पीते सोते उठते बैठते प्रत्येक क्षण चलना चाहिए कि परिवार सराय खाना है। ये जीवन एक स्टेशन की तरह है, गेट की तरह है, गेट से पार हो जाना चाहिए। अकबर ने भी सीकरी के गेट पर लिखाया है कि ये गेट है, ये पुल है, पार हो जाने के लिए यहाँ ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है। तो हम आपके 4 दिन के लिए पेड़ों पर बसेरा करते हैं, चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं, जिनसे जीवन भर जीवन निभाने के साथ निभाने की कसम खाई थी, उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक बात हमें भी ज्ञान हो जाए, एक बार ये हो जाए कि मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ। मेरी आत्मा एक तरह कालिक शुद्ध है,
बात का एहसास भी हो जाए, ध्यान रखना आज और अभी इन्हीं परिस्थितियों में हमें परमात्मा का एहसास हो जाएगा, हमें अपनी परमात्मा शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। जब परमात्मा शक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया में कौन हमें दुखी कर सकेगा। यदि कोई हमारे जीवन को, तन को ले ले, धन को ले ले, तो यही लगेगा कि धन ले लिया, लेकिन मुझे संन्यास का मौका दिया, मुझे संन्यास बाहर नहीं। इस दिन हमारा हर व्रत पूजा हो जाएगा, हर स्थान हमारे लिए एक साधना का स्थल हो जाएगा। समझ लेना, उसी दिन हमारी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जब तक हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तोतों की तरह रटते रहेंगे कि तन धन साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए प्रभु मैं से अति भिन्न अखंड निराला, ये कहते रहेंगे, लेकिन कहना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। प्रत्येक क्षण को इसमें लगाना है कि हमारा जीवन महोत्सव बने, हम आनंद में जिए। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं। अपने भी कहाँ तो साथ जाते हैं, मरघट तक जाते हैं। जिस बेटे की चिंता में तुम जीवन को चिता बना देते हो, वही बेटा एक दिन तुम्हारी चिता में आग लगाकर अपना इतिश्री कर देता है। जिसको तुमने कंधों से लगाया था वो तुम्हें कंधा लगा देता है, जिसके लिए तुम्हें मकान बनाया था वो तुम्हें मकान से निकाल देता है। लेकिन मकान से नहीं निकलना है, इस देह रूपी मकान से निकलना है। अब तो बहुत देह धरे हैं, आप विदेह बनना है, विगत देह बनना है, अपने आप में रमण करना है और उन पर्वतों की भांति अपने जीवन को बनाना है, जहाँ पर्वतों पर भी बारिशें होती हैं और पर्वतों पर बारिश होती हैं लेकिन ढल जाती हैं, और जो पर्वतों के अंदर से झरने निकलते हैं सदा बाहर रहते हैं। हमारे जीवन में भी आनंद के स्रोत हैं। परमात्मा की बरसात तो हर कोई में होती है। यहाँ तक कहा है कि चंडाल भी यदि वेद विज्ञानी हो जाता है, सब में दृष्टि हो जाता है, वो भी देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। हमारी और आपकी आत्मा भी ये वेद विज्ञान को प्राप्त करे और भावनाओं को भाते हुए भावना विनाश में, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो मित्र बना लेते हैं, जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो हम किसी को भी अपने घर ले आते हैं, खाने पर बुलाते हैं। हमारी कितनी अच्छी पहले भावना होती थी, जरा किसी से मिलते थे तो बोलते थे घर पे खाने चलना, आपको घर पे जाए बिना नहीं जाने देंगे। आजकल घर घर नहीं रहा, दर दर नहीं रहा, दर पर आकर परमात्मा के दर पर भी आकर के हम मांगते हैं, वही घर संसार मांगते हैं। क्योंकि कहते हैं कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसका है जो प्रभु तुमको पा के मरा, जो तुम्हें पा कर मरा। तो हम अपने जीवन में इस वेद विज्ञान को एक बार पाकर रहेंगे, उसके बाद चतुर्गति में कभी निर्माण नहीं करेंगे। आपकी आत्मा में चतुर्गति से मुक्त हो, पंचम गति में प्राप्त हो, पंचम गति को प्राप्त हो। क्योंकि कहा है कि पंचम गति मिले सुख वासुख का टोली का, आप भी पंचम गति में पहुँचे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की